अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चार्ट को पढ़ेंगे। वर्ड के अंदर चार्ट, जब हम कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं और उस रिपोर्ट को हमने ग्राफिकली व्यू में देखना हो, तो यानी कि उसके ग्राफ की शक्ल में देखना हो, तो हम चार्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसकी डिफरेंट कैटेगरी हैं, कॉलम है, लाइन है, पाई है। तो जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे, जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है हमारे पास इस तरह ओपन हो जाती हैं। तो मैं जो पहली वाली ऑप्शन है कॉलम की, इसको सिलेक्ट करता हूं और ये जो पहला कॉलम हमारे पास, जो पहला कॉलम जो चार्ट का पहला ही स्टाइल है, इसको या तो हम डबल क्लिक कर दें या फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये चार्ट बन जाएगा। अब जब हम चार्ट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक तो हमारे पास वर्ड की फाइल में चार्ट ऐसे ही ड्रा हो जाता है, आपको नज़र आ भी रहा होगा, और दूसरी तरफ आपके राइट साइड पे एक्सेल की फाइल ओपन हो जाती है कि जिसमें सारा कोड होता है। आपको पता ही है, जो कि हमने नेक्स्ट पढ़ना भी है, जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो ज़्यादातर एक्सेल में होती हैं। तो ये दो इसमें काम होते हैं। एक तो आपकी वर्ड की फाइल में चार्ट इस तरह ग्राफिकली तौर पर ड्रा हो जाएगा और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको राइट साइड पे आपके एक्सेल की शीट, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें सारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं। ये सैम्पल डाटा होता है, यानी कि उन्होंने सैम्पल के तौर पे ये चीज़ें लिखी होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसी हिसाब से आप जो वैल्यूज़ हैं, जो कैटेगरी का नाम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहली रो है, एक्सेल की फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, और जो ये सीरीज़ 1, 2, 3 लिखा, वो आपको वर्ड की फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पे देखें सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3, और ऐसे यहाँ पे लिखा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि ये सैम्पल डाटा है, हमने रिपोर्ट बनानी है अपने हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, हम इनको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जाएं, ये सीरीज़ 1 है, हम फर्ज कर लिख देते हैं जी, हम ये इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं। एक बंदा है, उसके 3 कारोबार हैं, तो वो देखना चाहता है कि उसको जो तीनों कारोबार जो बिजनेस है उसके, वो किस तरह जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट किस तरह की। हम फर्ज करें वो बंदा काम करता है जी स्टोर, या हम लिख देते हैं शुगर, एक उसका शुगर का काम है, और दूसरा हम लिख देते हैं उसका राइस लिख देते हैं, और थर्ड में हम लिख देते हैं जी स्टोर, यानी कि उसका जनरल स्टोर भी है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिए शुगर, राइस, जनरल स्टोर, और इस फाइल में भी आपको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, वर्ड की फाइल में ये शुगर, राइस और जनरल स्टोर का यानी कि चेंजेस हो गए हैं, जो सीरीज़ 1, 2, 3 लिखा था। उसके बाद जाते हैं हम, ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, 3 है, 4 है। हम कैटेगरी 1 की जगह सॉरी हम कैटेगरी 1 की जगह पर लिख देते हैं, हम देखना चाहते हैं हमारे जो इस बिजनेस की है वो 4 साल की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 2019 लिख देते हैं, यहाँ पे 2020 लिख देते हैं, यहाँ पे 2021 लिख देते हैं, 2022 लिख देते हैं। यानी कि हम हर साल का देखेंगे कि हमें जो शुगर का कारोबार, उसमें से कितने पैसे बचत हुई, या नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, और राइस का और जनरल स्टोर का। तो मैंने ये 2019, 20, 21, 22 कर दी, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी 2019, 20, 21, 22 यहाँ पे शो हो गए हैं। अब हम इनकी वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि हमने अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करनी है। तो हम अब सबसे पहले जाएंगे 2019 के साल में। यहाँ पे 2019 में फर्ज करें, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, हमें शुगर के बिजनेस में 1.5 लाख रुपया बचत हुई है। ये देखिए, मैंने 1.5 लाख लिख दिया। 2019 में हमें शुगर के बिजनेस में फर्ज करो 1.5 लाख रुपया बचत हुई। तो यहाँ पे देखें 2019, और यहाँ पे ग्राफ बन गया शुगर का। और फिर हम चले जाएंगे, 2019 ही रहेगा, और यहाँ पे चले गए राइस में। राइस में फर्ज करें, हम लिखते हैं जी, हमें 1,25,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। और साथ नेक्स्ट हमारे पास जनरल स्टोर, हम लिख देते हैं जी 1,80,000 रुपये हमें इसमें से जनरल स्टोर में से हमारी जो इनकम हुई है। ये हमने 2019 साल की तीनों वैल्यू लिख दी हैं, तीनों प्रोडक्ट की हमने वैल्यू लिख दी है। उसके बाद हम आगे यहाँ पे साल 2020 में, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, फर्ज करो हम लिख देते हैं जी 175, यानी कि 1,75,000 हमें इनकम हुई है शुगर की, और राइस की हुई हमें 1,75,000
95,000 और यहाँ पे हमारे पास जो जनरल स्टोर है उसमें से हमें 1,80,000 रुपये या 1 लाख हम कर देते हैं 65,000 रुपये, या हम लिख देते हैं जी फर्ज करें 2 लाख लिखते हैं, पूरा 2 लाख रुपये हमें इसमें से 2 लाख रुपये हमें इसमें से इनकम हुई। उसके बाद हम चले गए जी नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2021 में। यहाँ पे हम शुगर में लिख देते हैं, हम कहते हैं जी हमें 2,25,000 रुपये बचत हुई है, यहाँ पे 2,30,000 रुपये बचत हुई है, और यहाँ पे हमें जो जनरल स्टोर है वहाँ पे हमें इसके इसमें से 2.5 लाख रुपये बचत हुई है। जब हम 2022 में चले गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं शुगर की हमें 1,25,000 रुपये बचत हुई है, और राइस में हमें 2,75,000 रुपये बचत हुई है, और इसी तरह हमें जनरल स्टोर में 1,95,000 रुपये बचत हुई। तो ये हमने वैल्यूज़ दे दी, उसी वैल्यूज़ के हिसाब से चार्ट ने ऑटोमेटिकली उसका चार्ट क्रिएट हो गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये है कि हमने जो सैम्पल डाटा है उसको हमें चेंज करना आना चाहिए, और जो वैल्यूज़ हैं उसी को हमने अपने हिसाब से चेंज करना। जिस तरह की हम रिपोर्ट बना रहे हों वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है, और ऑटोमेटिकली ये हमारा विदिन मिनट्स हमारा चार्ट रेडी हो जाएगा। अब हमने ये वैल्यू सारी लिख दी है, उसके बाद हम इसको जो एक्सेल की शीट है इसमें हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे कोने में जाके ऊपर राइट साइड पे बिल्कुल टॉप पे जाके यहाँ पे जो क्रॉस का बटन है इसको क्लिक कर देंगे तो वो एक्सेल की शीट है वो बंद हो जाएगी और सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखें ये लिखा हुआ शुगर, राइस और जनरल स्टोर। इसके एक तो यह है कि जहाँ पे शुगर लिखा हुआ देखें ये ब्लू कलर को यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स लगा हुआ वो ब्लू कलर का है। ये शो करता है कि जितना भी जो ब्लू कलर का चार्ट में एरिया है वो सारा शुगर का है। राइस का मैरून कलर है तो जो मैरून कलर के ब्लॉक्स होंगे वो राइस के होंगे। जनरल स्टोर क्या है तो जो ग्रीन कलर के हैं ये सारे जनरल स्टोर के ब्लॉक्स होंगे। तो अब हम देखें कि अब फर्ज करें हम माउस को लेके जाते हैं ये ब्लू कलर पे, तो आप जिस बॉक्स पे भी लेके जाएंगे तो एक तो वो यहाँ पे उसका वो लिख देता है कि बॉक्स का नाम क्या है। इसका नाम उसने लिख दिया शुगर है और इसका साल लिख दिया 2019 है और उसने वैल्यू लिख दी 1,50,000 में। आपको यहाँ पे शो भी करता है। अगर नेक्स्ट हम जाते हैं जी ये हमारे पास राइस है, राइस का वो कहता है 2019 का 1,25,000 रुपये इनको इनकम हुई है। और ऊपर चले जाएंगे हम ये थर्ड पे लिखा हुआ जनरल स्टोर और पॉइंट लिखा हुआ। पॉइंट का मतलब है कि साल कौन सा है 2019 और हमें वैल्यू कितनी से हुई है वो है 1,80,000 रुपये। तो इस तरह एक आप सिंपल सी एक चार्ट की रिपोर्ट बना देंगे। उससे ये होता है कि आप अगर फर्ज करें आपने को वैल्यूज़ की रिपोर्ट बनाई है तो पॉसिबल है कि वो उसमें समझने में उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लगता है। जब आप इसका चार्ट ड्रा कर देंगे, इसको प्रिंट निकाल के सामने मैनेजमेंट कर रखेंगे उसको फौरी समझ आ जाती है कि जो हमारा ग्राफ है बिजनेस का शुगर का है, फर्ज करो वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है या वो नीचे क्यों जा रहा है ऊपर अगर जा रहा है तो उसका क्या क्या वजूहत थी। क्योंकि जितने बिजनेसमैन होते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है डिफरेंट बिजनेसेस में, तो ये लोग देखते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है तो हमें कौन से बिजनेस से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो रहा है और कौन से बिजनेस से हमको लॉस हो रहा है। तो ये देखिए ये शुगर का है, ये ग्राफ यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट 2020 में यहाँ पे आ गया, 2021 में यहाँ पे आ गया यानी कि ऊपर जा रहा है और 2022 में नीचे आ गया। तो वो उसको फिर रीज़न वगैरह देखते हैं इसकी क्या रीज़न थी, मटेरियल ठीक नहीं था या कुछ और रीज़न थी। ये लोग फिर इस चीज़ की एनालिसिस करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास राइस का है, यहाँ पे 2019 में ये ग्राफ था, इसके 20 में फिर ऊपर जा रहा है, फिर इसके बाद ये 2022 में ऊपर जा रहा है, यानी कि बिजनेस जो है ये उनका बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसी तरह वो जनरल स्टोर का भी देख सकते हैं कि उनको जो इनकम है जनरल स्टोर पे जो इन्वेस्टमेंट की है उसका उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो आज का लेक्चर ये था। इंसर्ट में हमने चार्ट को देख लिया। आप इसको सिंपल है, हमने क्लिक करना है, उसके बाद आप यानी कि ऑटोमेटिक ड्रा हो जाएगा, एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है, उसमें आपने जो सैंपल वैल्यू लिखी होती है उसको चेंज करना है और आपका जो चार्ट है वो विदिन मिनट्स रेडी हो जाता है। बिल्कुल सिंपल आसान, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जब आप इस चार्ट पे ऐसे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो जो डिफरेंट इसके वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के मतलब डिफरेंट स्टाइल भी, आप यहाँ से जाकर कोई और स्टाइल भी लगा सकते हैं। या फिर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है एडिट डाटा की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर हमने वैल्यूज़ को दोबारा से चेंज करना हो या उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करनी हो, वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करना है या गलती से हमने कुछ और लिख लिया था तो हम यहाँ पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं।
या आप इसी बॉक्स पे यानी कि चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है एडिट डाटा की, तो आप इसको डाटा को एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।